friends. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akash. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 टू 2026 नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस है उसके बारे में जो पैटर्न आया था स्कीम आई थी उस स्कीम के मद्देनजर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को तो देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसको रिवाइज किस तरह से किया गया है। तो बच्चों जो उसको रिवाइज किया गया है ना उसमें मजीद कुछ टॉपिक्स को जो है बच्चों दोबारा से कंसाइज कर दिया गया है। बारी बारी मैं आप लोगों को वही चीज जो है ना बताने लगूं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस, सिर्फ उसमें से कुछ टॉपिक्स मजीद डिलीट किए गए हैं उनकी आप लोगों ने निशानदेही करनी है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट आप लोगों का ये पीरियड होगा, शॉर्ट ही इसमें टाइमिंग होगी, तो ध्यान से बच्चों आप लोगों ने चीजों को लर्न करना है। सबसे पहले आप लोगों की फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बच्चों जो 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 करवा दी थी। अब इसमें जो मजीद है ना वो चैप्टर नंबर 3 में ये जो आपके पास CRQ है, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन 3.3, इसको रिवाइज किया गया, इसको भी डिलीट कर देना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है ना, चैप्टर नंबर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, उसमें आपने एक्सरसाइज में से कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन में से ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव कर देने हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, इसको भी कर देना। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आप लोगों ने 6.1 एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ आर एक्सक्लूडेड, ये भी बच्चों कट है। 6.2 वाला भी और 6.5 वाला भी ठीक हो गया, इसको आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों का जो चीज कट हुई है वो है जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, ये दोबारा से बच्चों रिवाइज हुआ। अगर ये पहले से क्लास में वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इनको जल्दी से क्रॉस कर लें। अब बच्चों जो नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म वाला 8वां चैप्टर है, उसमें जो MCQs हैं वो दोबारा से रिवाइज हुए हैं 8.3, 8.4, 8.6, 8.7 और 8.8, इसको भी आप लोगों ने बच्चों डिलीट कर देना। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसका पेपर पैटर्न वो भी थोड़ा सा रिवाइज हुआ है। पेपर पैटर्न में क्या हुआ है कि ई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। पहले तो यही था ना कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हो सकते हैं, लेकिन अब क्या है क्वेश्चंस आपकी थ्योरी में भी हो सकते हैं, तो आपने प्रिपेयर रहना है। MCQs आपको थ्योरी में से भी आ सकते हैं, बाकी सारी की सारी पेपर स्कीम पहले जैसी ही है। ठीक है, और जो पार्ट 3 है मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द बुक। यहाँ बस ये चीज आप लोगों ने नोट रखनी है कि जो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो सिर्फ एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव से नहीं आएगा, बल्कि थ्योरी यानी चैप्टर के दरमियान में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पिक करके दे सकता है, तो आपने इस चीज के लिए तैयार रहना है। उसके बाद ये आप लोगों का अपडेटेड पेपर है कि इसमें जो चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल ये ग्रेविटेशन फील्ड की शिद्दत का यूनिट ये नहीं है, ये नहीं करना, ये फोर्स की मकदार। ठीक है, और ये मतलब कि जिन जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है ना उन उन टॉपिक्स के रिलेटेड अगर कोई चीज पूछी जाए या चीज आप लोग कर रहे हैं तो वो आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, जिस तरह से ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये जिनके ऊपर रेड निशान लगे हुए हैं बच्चों, ये वाली चीजें हैं, ये आप लोगों के सिलेबस से कट कर दी गई है। तो ये है बच्चे आपके फिजिक्स की रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस की स्कीम बाय पैक्टा, जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के मतलब चीज़ों को नोट कर लिया है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम लोग 11th क्लास के जो सिलेबस है उसके ऊपर भी नजरसानी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।